सारे यार दोस्तों ने मेरी तरफ से सवेरे की राम राम। आज अपना शिक्षा का आप पार्ट 2 करांगे। उसमें आप करेंगे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में, जो जो मेन मेन यूनिवर्सिटी हैं उनके बारे में। फिर उसके गेल गेल आप पढ़ाएंगे जो अलग अलग अनुसंधान संस्थान हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। और जो अपने ये मान लो कॉलेज हैं, तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आप इस क्लास में पढ़ाएंगे। हो सके थोड़ी बहुत लंबी हो जाए, लेकिन ज़्यादा लंबी मैं नहीं होने दूंगा क्योंकि मैंने पहले ही लिख कर रख लिया उनके नाम। ठीक है। तो आप शुरुआत करेंगे अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तक क्यों शुरुआत करेंगे? क्योंकि जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी में अपनी, बल्कि हरियाणा बनता पहले भी जो यूनिवर्सिटी थी वह थी अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कि मैंने पहले ही बताई थी। ठीक। इब आपा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अब देखा कि कब इस बनी, या बनी 1956 में। और इसका शिलान्यास या अपना ये बोलो कि नींव किसने रखी? नींव रखी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक भाई। वैसे तो जो ये मतलब शिलान्यास उनने करे हो, नींव इनने रखी हो, लेकिन ये सपना था भाई, मतलब हरियाणा बनता पहले भाई पंजाब एक ही था, पंजाब हरियाणा। तो उस टाइम पर राज्यपाल थे चंद्र प्रकाश नारायण। ठीक है। उनने सोचा था कि भाई एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्थापित करी जानी चाहिए। ठीक है। ये उस टाइम की A+ यूनिवर्सिटी थी, उस टाइम की। देख रहे हो, पहली A+ यूनिवर्सिटी थी ये। अच्छा भाई, सिर्फ और सिर्फ पहले ना इसमें की पढ़ाई जाया करती संस्कृत, लेकिन 1961 तक भाई फिर सारी चीज पढ़ाई जाने लग गई। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीज है, मैं कम लिखूंगा ज्यादा बोलूंगा, तो तुम अपना नोट करते रहियो। ये आप बात करेंगे अपनी दूसरी यूनिवर्सिटी की। दूसरी यूनिवर्सिटी है अपनी MDU, जो कि है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। इसका जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 1976 में। ठीक। पहले तो जैसे इसका नाम क्या था, अगर कोई पूछे तो इसका नाम था भाई रोहतक विश्वविद्यालय। लेकिन अगले ही साल, इसके बनने के अगले ही साल, इसका नाम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक। बहुत ही मतलब अग्रणी यूनिवर्सिटी है, जैसे मैं खेलों में बहुत अग्रणी है। प्रथम स्थान जनरली महर्षि दयानंद इस यूनिवर्सिटी से ही आता रहा है। ठीक। और भी इसकी अलग अलग चीज़ है, जैसे भाई इसमें लॉ एंड मैनेजमेंट स्टडीज भी, भाई इसका जैसे एक इंस्टीट्यूट है इसके अंडर ही आओ कि कहाँ पे है, वो है गुरुग्राम में। ठीक है। तो हम लिख लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ इसके अंडर में बहुत सारे कॉलेज आए हैं, वो भी नहीं बता। हाँ, ये चीज़ है जैसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टीवी, वो भी आया है। ठीक। एक है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। ये सारे वे हैं जो टीवी सीरियल्स और फिल्म वगैरह बनाने से रिलेटेड है। ठीक है। फिर एक है भाई स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग। तब और भी कैंपस में और भी ऐसे ऐसे हैं। एक है भाई राज्य व्यावसायिक महिला शिक्षक संस्थान। ठीक है। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस याद रखना है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के बारे में। अगला है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, जिसने आप कह दिया गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है भाई, पूरा इसका नाम है विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के तौर पे ये स्थापित कराया गया था। ठीक है। 1995 में ये कॉलेज के तौर पे इसको स्थापित कराया गया था। और इसका जो नाम है गुरु जम्बेश्वर। ये जो गुरु जम्बेश्वर हैं, ये प्रसिद्ध एनवायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद। इन्होंने लिखा तो पर्यावरणविद। ठीक है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे और बिश्नोई जाति से संबंध रखते थे, बिश्नोई समाज से। बिश्नोई
ठीक है। हिसार में काफ़ी अच्छा ये कित है, हिसार में आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और बिश्नोई समाज की बात आवे तो वो हिसार में प्रोमिनेंट है। ठीक। अच्छा इसमें एक भाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सेंटर खोला गया, यह भी A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है। ठीक। फिर बात करें पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PGIMS। पी से अच्छा ये तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये याद रखिए। इसमें पंडित भगवत दयाल शर्मा का नाम नहीं है, कदे इसने पी था पंडित भगवत दयाल शर्मा मान लो। ये है PGI जो आप बोला कर, हाँ भाई PGI रोहतक, आधा बोलना क्योंकि ये मेडिकल साइंसेज है इसका मतलब। ठीक भाई यो हरियाणा का प्रथम आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक। आयुर्विज्ञान मतलब मेडिकल से रिलेटेड है। या 1900 अच्छा कित है यो 1960 में रोहतक में बनाया गया था मतलब। ठीक है मेडिकल कॉलेज के फॉर्म में था ये, यूनिवर्सिटी नहीं था। ठीक है यूनिवर्सिटी तो ये बहुत बाद में जाके बना है। ये करीब मेरे ख्याल से 2008 में शायद इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। ठीक। चलो एक बार मैं लिखे दूँ 2008 में ये यूनिवर्सिटी बनाया। उससे पहले क्या था, कॉलेज था, ये मेडिकल कॉलेज था। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के नाम से इसका कॉलेज का नाम रखा गया। ठीक है बहुत प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है अपने। किसी का भी कोई दिक्कत हो तो कोई भी जो डॉक्टर है या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो PGI रोहतक ही रेफर करे। ठीक। ये बात करें आप नेक्स्ट भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी एक तरीके से मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो कि है आपका खानपुर कला सोनीपत। इसके बारे में अपन थोड़ी सी डिस्कशन कर रहा था कि भाई इसका एल्यूमनी कौन है। अभी मानुषी छिल्लर की अपन ने उस टाइम पे बात करी थी। ठीक। अच्छा यो ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें भाई बिल्कुल नर्सरी से KG से लेके PhD तक करवाई जाओ भाई। ठीक है बहुत छोटी क्लास से लेके PhD तक शिक्षा प्रदान करी जाओ है। और ऐसा करने वाला ये उत्तर भारत व हरियाणा का प्रथम संस्थान है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय कह लो। ठीक। यह चीज ध्यान रखिए। भगत फूल सिंह कौन थे भाई, एक सोशल रिफॉर्मर थे अपने टाइम में। उनने भाई लड़कों के लिए, काफी पुरानी बात है, लड़कों के लिए गुरुकुल की स्थापना करी थी, जो कि आपका ये भैंस कला में है, भैंस कला। ठीक है लेकिन वो ज्यादा मतलब बोल्स को फेमस नहीं हो सका, प्रोमिनेंट नहीं हो सका। लेकिन जो ये लड़कियों वाला है, लड़कियों के लिए ये लड़कियों वाला ये है खानपुर कला वाला इंस्टीट्यूट। ये 1936 में बनाया गया या 1919 में। ठीक। ऐसा है भाई। इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एक है भाई खरड़ गांव है जींद में, और एक है लूला अहीर रेवाड़ी में। ठीक। 2 क्षेत्रीय कार्यालय। और ये राज्य का एकमात्र महिला आयुर्विज्ञान वही मेडिकल कॉलेज है, इसके अंदर अंतर्गत आवा है इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। तो वो एकमात्र कॉलेज है ये। ठीक है राज्य का, याद रखिए। फिर नेक्स्ट है अपना दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसको मैंने बताया था डी क्रस्ट नाम से जाना जाता है। डी क्रस्ट दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक समझ गए डी क्रस्ट है क्या मतलब है। यो भाई राज्य का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है भाई।
याद रखे प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है। पहले जैसे ये नाम नहीं था छोटू राम जी के ऊपर, लेकिन बाद में ये नाम रख दिया गया था। पहले कॉलेज था और पता नहीं कौन से साल में, शायद 2006 में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया। और ये है किथ, ये है मुरथल सोनीपत में। मुरथल के पराठे तो बतेरे खाए तमन, वो उसका बेरा पाव हुआ सुखदेव का, लेकिन इसका कौन बेरा पाव है, तो हमें याद रख लियो। अच्छा, एक यह है कि भाई देश में है ना 2 ही साइंस सिटी हैं, तीसरी साइंस सिटी उरे विकसित करी जाने लग रही है। तीसरी साइंस सिटी, जैसे एक तो जलंधर में मैंने बेरा जलंधर साइंस सिटी, दूसरा नहीं बेरा मैंने, तो वो यहाँ पे भाई विकसित करी जाने लग रही है। ठीक है, इसमें लाला लाजपत राय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय लुआस, लुवास, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड जो भी है वही वेटरनरी साइंसेस करके यूनिवर्सिटी आपकी है। तो यह कित है हिसार में। ठीक, इसका अंतर्गत कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस, या जिसने क्या था पशु विज्ञान कॉलेज, वो कित है, वो भी इसके अंतर्गत हिसार में ही है। ठीक, तो बाकी ठीक है, वो भी हिसार में है। ओके, एक जो हाँ एक चीज और याद रखनी है, जो एकमात्र वाले जो क्वेश्चन आ जाए ना वो जरूर याद रखने हैं। जैसे कि राज्य का एकमात्र पशु चिकित्सा कॉलेज है ये। ठीक है, बाद में जैसे इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया। इसके भाई अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं महेंद्रगढ़, कैथल, हिसार, करनाल वगैरह में, लेकिन ये चीज अपन ने बस इतनी सी याद रखनी है। ठीक, फिर अगला आप बात करेंगे श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय है। श्री कृष्ण मैंने बताया था भगवान श्री कृष्ण का नाम आवा है, वही चीज कित पाओगी, 90% चांस है कि पाओगी कुरुक्षेत्र में। आयुष विश्वविद्यालय मतलब जिसमें भाई अलग अलग आपके जो देसी इलाज हैं या देसी अपना चिकित्सा का जो पद्धति थी ना वो यूज करी जा रहे हैं। जैसे एलोपैथी यूज नहीं करी जाती, जो कौन कौन सी थी, जैसे मान लो आयुष है जिसमें होम्योपैथी आयुर्वेदिक दोनों मिक्स हुए हैं, आयुर्वेदिक है आयुर्वेद से करा जावा इलाज, योग से एक यूनानी पद्धति है, सिद्धा कोई पद्धति होती है वो, और एक होम्योपैथी। इन पद्धतियों के बारे में भाई इस कॉलेज में सिखाया जावा है। इसकी नींव किसने रखी, अपना जैसे भाई कार्यकारी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं श्री गुलजारी लाल नंदा, 2 बार रह चुके हैं इन्होंने भाई 1972 में इसकी नींव रखी। और भाई प्रथम, बस याद रखिए भाई प्रथम आयुष विश्वविद्यालय है अपना राज्य का हरियाणा का। ठीक है, ये याद रखिए। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, बस हॉर्टिकल्चर बोलते हैं आप आए ना, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी मैंने बताया था जनथली कित है करनाल में। ठीक, और है कुछ ज्यादा नहीं याद रखना भाई। क्षेत्रीय कार्यालय याद रखना, तो अम्बाड़ा जींद झज्जर में आपका इसका क्षेत्रीय कार्यालय इस विश्वविद्यालय के मिल जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी एक जगह रह के हर जगह मैनेज नहीं कर सकती, तो इसलिए अपने रीजनल सेंटर्स भी बना दे में। ठीक, फिर जगदीश चंद्र बसु YMCA मेडिकल एंड साइंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, बताया था मैंने यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन द्वारा वही यूनिवर्सिटी स्थापित करी थी, बाद में जगदीश चंद्र बसु के नाम से इसका नाम दे दिया गया। इसमें खास तो कुछ नहीं, पहली बात यह है कि भाई जर्मनी के साथ परियोजना है, याद रखें जर्मनी जब भी उड़ाव है जर्मनी के साथ परियोजना है, उससे भैया चीज चलाई जा रहा है। ठीक, दूसरा भाई अपना जगदीश चंद्र बसु जी के नाम पे है, वो साइंटिस्ट रहे हैं फिजिक्स जीव विज्ञान और अपना अलग अलग जो है इस चीज से रिलेटेड उन्होंने काफी रिसर्च किया है। और तीसरा यहाँ पे क्या है कि वन गर्ल चाइल्ड, भाई किसी का भाई एक ही बच्चा है, वो भी लड़की है बेटी है, तो उसके लिए भाई यहाँ पे सीट रिजर्व मतलब सीट रिजर्वेशन है यहाँ।
मतलब बेटियों को बढ़ावा दिया जाता है, उनकी एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये इस चीज़ की खास बात है। फिर बात करते हैं CCSHAU। CCSHAU का क्या मतलब है? अपनी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक, ये चीज़ समझ गए होगे तुम। कद बनी है 1970 में, कित हिसार में। एक्चुअल में यह मैंने बताई भी थी शायद, पहले कहीं और थी, फिर बाद में अपना पंजाब की लुधियाना में चली गई, और जैसे पंजाब की लुधियाना में चली गई और अपनी हिसार में आ गई। ठीक, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। भाई एशिया की सबसे बड़ी कृषि यूनिवर्सिटी है। कितने एकड़ में फैल रही है यहाँ भाई? 8650 एकड़ में के आसपास है, उतना में यह चीज़, या मतलब यह यूनिवर्सिटी फैल रही है। अच्छा, किसके नाम पे है? चौधरी चरण सिंह जी कौन थे भाई? भारत के 7वें प्राइम मिनिस्टर थे वो। ठीक है, 1991 में बने थे, उनके नाम पे बाद में ये रखी गई थी। अच्छा, इसके अंतर्गत भाई जैसे जलवायु केंद्र स्थापित कराया गया है। जलवायु केंद्र वो कहाँ है? वो भाई 2 जगह है, बावल रेवाड़ी व करनाल में। फिर जैसे इसके साथ साथ कपास केंद्र भी है। कपास केंद्र मिलेगा सिरसा में। धान शोध केंद्र कैथल। गन्ना केंद्र यमुनानगर। ठीक, ये भाई अलग अलग कृषि से रिलेटेड अपने केंद्र स्थापित करे गए हैं। यहाँ किसानों के लिए किसान हॉस्टल व किसान आश्रम भी बनाया गया है। अपना वही जो किसान आए हैं, किसान आश्रम भी जो आए हैं, उनके लिए रुकने की व्यवस्था यहाँ पे करी गई है। जो सीखने आते हैं, प्रशिक्षण लेने आते हैं, वो करने आते हैं, तो उनके लिए पूरी पूरी व्यवस्था है। अच्छा, एक और की फैक्ट है इसका कि भाई ई ट्रैक्टर तैयार करा है इनने। ई ट्रैक्टर, AE। ऐसा करने वाले ये क्या है? फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है भाई। ठीक है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये बनाने वाली प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक, ये अपने कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन वही अच्छी के बारे में पढ़ लिए। ये बात कराएंगे पे NDRI। NDRI क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान या फिर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, दोनों में बता दिया है, किसी भी तरीके से आ जाए तो अपना देख लीजिए। यो वही पहले क्या बेंगलोर में था ये बेंगलोर में था। फिर 1955 में योग किया गया करनाल। ये शायद मैंने बताया भी था, नहीं तो मैं दोबारा अभी बता दूँ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की क्या खास बात है भाई? जब ये बेंगलोर में था, जब इस इंस्टीट्यूट से भाई महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने भी भाई ट्रेनिंग ली है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जावा है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, भाई 1955 में किया गया था, यो याद रखियो, अपना करनाल में। और फिर बाद में जाके इसको भाई डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बना दिया गया, क्योंकि जो डेयरी का जो मतलब दूध से रिलेटेड जितना भी रिसर्च हुआ है वो अपना हो रहा है। हाँ, एक चीज़ यह भी ध्यान देने की है कि जो ये राष्ट्रीय स्तर पे है, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ राज्य स्तर पे है, राष्ट्रीय लिख रखा है। तो नो मान लो कि राष्ट्रीय स्तर पे है तो बहुत कम इंस्टीट्यूट होंगे। वैसे मेनली तो मैंने जहाँ तक लगा है कि पूरा भारत में एक के है यो, इसकी शाखाएं हो सकती हैं, लेकिन मेन यही है। अच्छा भाई, यहाँ पे जो रिसर्च हुआ तो उसमें क्लोन तैयार करे गए। ये मैंने याद आया कि क्लोन से अलग अलग क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि भाई एक गणतंत्र करके कटड़ा है, काटड़ा कहते हैं अपने देसी भाषा में, वो मतलब क्लोन तैयारी कराया गया उसका। करनी का काटड़ी है। ठीक,
गरिमा है, गरिमा भी भाई काटड़ी है। गरिमा का ऊपर तो क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं सोचा मैं बता दूँ। एक नूरी है भाई, वो पश्मीना नूरी लिखा होगा, पश्मीना बकरी है। ठीक, श्रेष्ठ बछड़ा है, बछड़ा मतलब गां का बालक है। ठीक है, महिमा, अब देखो महिमा क्या है, जो काटड़ी थी या बाद में जब भैंस बन गई तो उसकी बेटी है, बेटी कह लो या कटड़ी कह लो इसने। ठीक है, गरिमा मेरे ख्याल तक, हाँ मतलब यस, भैंस ही है, गाय नहीं है। ठीक है, तो भैया उसकी बेटी है तो महिमा कटड़ी हो गई उसकी। स्वर्ण भाई बछड़ा है। पूर्णिमा, ये सारे नाम दर रखे हैं इनके, क्लोन जो तैयार करे हैं। क्लोन बताऊंगा अब क्या हुआ है। रजत, वो भी भाई काटड़ा है। ये इसलिए बताने लग रहे हो, एक आधा इसमें तो जाना पिछाना नाम आ जाएगा ना। एक ललिमा है, काटड़ी, ले काटड़ी। एक और है बस, गामिनी भाई बछड़ी, गाय की बेटी। यो जो क्लोन हुआ है, क्लोन तैयार करा जा हुआ है आईवीएफ से, आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबीज, तुमने देखा होगा। बेबी ये है कि आजकल ह्यूमंस के लिए भी ये चीज करी जा हुआ है, जिनका भाई बालक नहीं होते। ठीक, तो वो आईवीएफ से, जैसे आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं, इंदिरा आईवीएफ वगैरह ये खुल रहे हैं ना, ये टेस्ट ट्यूब से भाई बेबी मतलब जन्माते हैं भाई, उनका जन्म होता है। ठीक है, इस टेक्निक से। तो ऐसे ही भाई जो अपने अच्छे गुणवत्ता वाले कटड़ा या कटड़ी के लिए इनके क्लोन ऐसे तैयार करे जाते हैं। ठीक है, वो कहाँ, एनडीआरआई में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, इसके बारे में बहुत ज्यादा अपन जानने की जरूरत है, बस इतना सा याद रख लिया कि भाई वो कित है, करनाल में। ये इस तरह की चीज, ये पशु का दो ही जगह पाओगे, या तो हिसार में या करनाल में। ठीक है, ये देखते जाओ तुम। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये भी इस तरह का देखो, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यो कित है, यो अपना है करनाल में। ठीक, और कौन से भाई, जैसे मैंने पहले तो ये हिसार में था, उसके बाद फिर यो अपना करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। 3 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे कित कित हैं। एक तो भाई वेस्ट बंगाल में, ठीक, कोई केनिंग टाउन करके जगह है यार, लिखो। एक भरूच गुजरात में भाई, एक लखनऊ यूपी। ठीक, 3 जगह, क्योंकि केंद्रीय संस्थान है वो, जो मेन है अपना करनाल में है, और उसके भाई रीजनल सेंटर हैं, वो मैंने 3 बता दिए। अच्छा, एक चीज और, यो भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना से वही स्थापित करा गया था, ये याद रखियो, चौथी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय। और कौन से देश की सहायता से ये चलाया जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस पैसे वो दे है, नहीं। नीदरलैंड भाई अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करा है कि भैया आप भी उस चीज पर काम कर सकते। ठीक, भारतीय गेहूं है जो अनुसंधान संस्थान, ये भी देख, इस तरह की चीज जो ये कृषि से रिलेटेड है वो कित पाऊंगी, करनाल में। ज्यादा अपन डिस्कशन नहीं करें, नहीं तो लंबी हो जाओगी अपनी वीडियो। ठीक, केंद्रीय कैंसर संस्थान भाई, कैंसर से रिलेटेड भाई अपना संस्थान है, वो अपना बाड़सा झज्जर में है। कित है, बाड़सा झज्जर। इसने एम्स 1 कह दे हैं हरियाणा में। देखो एम्स की जो ये कह लो कि ब्रांच है हरियाणा में खोली हुई है, तो एम्स 1, एम्स 1 क्यों, क्योंकि अपने उरे दूसरा एम्स भी स्थापित करा जाना है, या पता नहीं करा जा चुका है, तो वो भी बताता हूँ कहाँ है। ये तो 2018 में भाई इसकी घोषणा हो गई थी, इसने बसाने लग गए थे, बनाने लग गए थे। ठीक है, इसी में ही नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट है,
मतलब हृदय संस्थान, राष्ट्रीय हृदय संस्थान है। दूसरा यहाँ पे जैसे एम्स 2 की भी बात कर लेता हूँ मैं। एम्स 2 वही गांव है अपना माजरा मुस्थल बाखड़ी करके रेवाड़ी में, वहां पे अपना एम्स 2 बनाया जाने लग रहा है, या कुछ तो तैयार भी हो गया होगा। फिर नेक्स्ट है हरियाणा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय। बस ये निदेशालय है भाई, ऑफिस है एक तरीके से। उस ऑफिस की जब भी बात आ जाए तो कितना होगा, पंचकुला। ठीक, और कोई खास याद रखने की जरूरत नहीं। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ब्रेन ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो रिसर्च सेंटर है, वो कित है, मानेसर। मानेसर कहाँ है, हमने मेरा है गुरुग्राम में। ये कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपके गुरुग्राम में भी मिलेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल, ये करनाल में है। ये मैं इनके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधा बताऊंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा में। NIFTM, निफ्टम कह दे हैं कई भाई, इसका मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्निक एंड मैनेजमेंट। ठीक, केंद्रीय खाद्य तकनीक व प्रबंधन संस्थान। यो भाई मतलब इंग्लिश में भी बता दिया मैंने और हिंदी में बता दिया मैं, ताकि तुमने वो आइडिया रहे। यो एक तरीके से डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कुंडली सोनीपत। एक आधे हैं जो ये अलग हैं, याद रख लिया। राष्ट्रीय प्लास्टिक नियंत्रण संस्थान, यो को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचा मैं बता देता हूँ। पहले तो भाई यो था पानीपत में, ये भी वो चला गया है मूर्थल में। जो डी क्रस्ट है उसमें चला गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, भाई साहब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भाई तुम दिमाग में बिठा ली, मैं जा भी रहा हूँ। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट। यो यूएनओ जानो तुम, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फोरम वगैरह, ये जितने भी है ना, उनके अंडर एक मात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में, जिसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कित है, हेडक्वार्टर है वो, अब देखो कितनी खुशी की बात है कि अपना गुरुग्राम में है वो। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भाई एकमात्र संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर अपने देश में है, गुरुग्राम में। एक्चुअल में यो जो वेंचर था, ये भाई मोदी जी अपने आए जब, उनने फ्रांस के साथ मिलके शुरू करा था। फिर धीरे धीरे जब वो वाली बात है, जिसने शुरू करा वो अपना पास से रखेगा ये हेडक्वार्टर, तो इसलिए गुरुग्राम में उसका हेडक्वार्टर स्थापित करा गया। ठीक, नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी पार्क। जब यो गुरुग्राम में है तो यो कित बार जाओगे भाई, यो भी गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, भाई राष्ट्रीय अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन हरियाणा में हमारा फरीदाबाद में। ठीक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भाई प्रौद्योगिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काफ़ी फेमस है अपना, यो कुरुक्षेत्र में है। IIT के बाद जो इंस्टीट्यूट का नंबर आओ वो ये है NIT, और एकमात्र है अपना NIT, वो है कुरुक्षेत्र में। भारतीय प्रबंधन संस्थान, जैसे IIM अहमदाबाद बहुत फेमस, IIM बेंगलोर वगैरह शायद भोपाल में भी है, तो ऐसे ही हरियाणा में भी एक IIM स्थापित कराएगा जो कि अपना रोहतक सुनारिया में है शायद। पहले तो रोहतक यूनिवर्सिटी थी जो MDU, उसके अंदर ही क्लासेस वगैरह चला करती इनकी, लेकिन बाद में इनका कैंपस जैसे बाहर बनने लग रहा था उस टाइम पे, बाहर स्थापित सुनारिया में कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, भाई डिफेंस यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई थी पिछले कुछ टाइम पहले, वो थी अपनी गुरुग्राम। केंद्रीय परमाणु विश्वविद्यालय, सोलर ऑफ एडवांस न्यूक्लियर सिस्टम, केंद्रीय परमाणु विश्वविद्यालय, ये है अपना शायद झज्जर में, हाँ झज्जर में है ये तो इतना वो नहीं है। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, भाई मार्कंडेश्वर जो हमारे ऋषि थे, देखो मार्कंडा नदी कहाँ बहती है, वहीं पे अपने मार्कंडेश्वर ऋषि रहे हैं, और उन्हीं के नाम पे भाई इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, वो है मुलाना। काफ़ी फेमस हो रहा है ये अम्बाड़ा में। ये प्रथम निजी विश्वविद्यालय है हरियाणा में, काफी पुराना है। ठीक, फिर नेक्स्ट है गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय बहु तकनीकी संस्थान।
ये कहाँ है? ये है नीलोखेड़ी, करनाल। ये कौन सा इंस्टीट्यूट? जैसे डिप्लोमा नहीं करा ITI, तो ये बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ये, और आज के लिख रखा है, तुमने देख भी लिया होगा। और इसका नाम भाई गुरु ब्रह्मानंद जी के ऊपर रख दिया गया। ये इतना पुराना है कि पहले ये पाकिस्तान में, जैसे अपना कोई पंजाब राज्य है ना, ओड़े किते जो रसूल जगह है ओड़े पाकिस्तान में, ओड़ो आया करता नु करते करते घूम फिर के नहीं अपना नीलोखेड़ी में आ गया। ठीक। सनातन धर्म महाविद्यालय ये है अपना अम्बाड़ा में भाई। SD कॉलेज कहते हैं इसने, SD कॉलेज। जैसे SD कॉलेज बहुत जगह देखे होंगे हरियाणा में, तो पहले यो स्थापित हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग जगह पे अपने स्थापना करी गई। पहले लाहौर में हुआ करता है, ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जी ने भाई इसका शिलान्यास कराया था। और सुषमा स्वराज पूरा पढ़ ही रही हैं भाई, क्योंकि सुषमा स्वराज कितकी थी, अपन जब अपना पर्सनैलिटीज पढ़ाएंगे तो अपन मेरा पटागा कि अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा से थी। और अम्बाड़ा के जो बस स्टैंड का नाम भी है वो इनके ऊपर रखा गया है। ठीक है। और सुषमा स्वराज कौन थी? भारतीय विदेश मंत्री रही हैं, अब तो वो उनका निधन हो चुका है। आगे भाई केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सुअर प्रजनन केंद्र और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, सारे के सारे कित हैं? हिसार। ये मैंने इसलिए ले रखे हैं क्योंकि ये पशुओं से रिलेटेड सारे कित हैं? हिसार। पूरा अपना चैप्टर हो गया खत्म। अपना अगला पार्ट में और जैसे स्कूल वगैरह से रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, फिर आगे और चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। लेकिन आप धीरे धीरे करके सारे कवर कर लेंगे। ठीक है। राम राम। तो हमने फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। बाय बाय।